चलिए स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेएम क्लासेस। स्टूडेंट, आप लोगों का मेरी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। 10.13 फिगर, ये आपको फिगर दी हुई है, यहाँ पे एक फिगर दे रखी है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, है ना। एक एक्स वाई नीचे की तरफ जो है ये वाली एक्स वाई, और एक ऊपर वाली है ना, ये दो टेंजेंट दे रखी है विद द सेंटर ऑफ सर्कल ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी एक टेंजेंट और दिया हुआ है विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्ट एट एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश बी। प्रूव दैट एंगल बी ए ओ बी इज़ 90 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले लिख देते हैं। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, ठीक है, वो लिख देते हैं। तो हमें जो प्रूव करना है यहाँ पे प्यारे बच्चों, जो हमें प्रूव करना है वो हमने लिखा यहाँ पे कि हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है प्यारे बच्चों। एंगल ए ओ बी कितना प्रूफ करना है आपको, 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, ए ओ बी कितना प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है आपको। ठीक है, कैसे प्रूफ करोगे 90 डिग्री और कैसे क्या होगा, आइए देखते हैं, बताता हूँ, सुनो ध्यान से। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये फिगर है हमारे पास, जो फिगर है हमारे पास, उसको जरा अगर गौर से देखो तो देखो, ये टेंजेंट है, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई एक टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितनी डिग्री एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा, राइट, बिल्कुल बन रहा होगा। ऐसे ही एक्स डैश वाई डैश एक टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू पे कितना एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा, है ना। अब एक कंस्ट्रक्शन आपको करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। देखो, कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको, ये जो है ना आपका ओ से सी को ज्वाइन कर दो, ओ से सी को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, ओ से सी को आपने ज्वाइन करा, ज्वाइन करते क्या बन गया आपका, ये एक तरीके से ये क्या है आपका टेंजेंट है, ये भी 90 डिग्री हो गया और इधर वाला भी आपका 90 डिग्री हो गया। तो हमारे पास कितने राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, 4 राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। पहले यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे आपको, कंस्ट्रक्शन लिखना है। आइए कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पे वो लिख लेते हैं। तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया यहाँ पे, मैंने कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पे, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन किसको कर दिया प्यारे बच्चों, ज्वाइन ओ टू सी, मैंने किसको ज्वाइन करा, ओ से सी को ज्वाइन कर दिया। जैसे ही मैंने ओ से सी को ज्वाइन कर दिया, अब क्या हुआ, ओ से सी को ज्वाइन जैसे किया तो क्या हुआ, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, ठीक है, तो हमारे पास वी हैव 4 राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, एक एक करके राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ओ पी ए, है ना, ओ पी ए ले लेते हैं, ओ सी ए ले लेते हैं, ओ पी ए वाला ट्रायंगल और ओ सी ए वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, अलग अलग ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कुछ इस तरीके से मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिगर में आप देखोगे दिख जाएगा आपको ओ पी ए, है ना, ये कितनी डिग्री का, 90 डिग्री, है ना। और दूसरा ट्रायंगल है प्यारे बच्चों ओ सी ए, इस तरीके से ट्रायंगल है एक आपका। ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल दे रखा है आपको, ये ओ, ये सी और ये ए। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल हो गए आपके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल ले लिया, ओ पी ए, है ना। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लिया स्टूडेंट, दूसरा ट्रायंगल ले लिया मैंने बच्चे ओ सी ए, है ना। कौन सा ट्रायंगल ले लिया, ओ सी ए, 2 ट्रायंगल ले लिए हमने। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ओ पी ए एंड ओ सी ए में अगर हमने 2 ट्रायंगल ले लिए, तो उसके बाद क्या करोगे, देखो ये इसके सामने वाला क्या है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, इसके सामने वाला ये वाला क्या होगा, ये भी हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम क्या लिखेंगे, आपका पहले क्या जाएगा, एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ सी ए, है ना। इसमें क्या है, राइट एंगल, है ना, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होगा, एंगल ओ ए क्या हो गया आपका, कॉमन। ओ ए क्या आ गया स्टूडेंट, ये आ गया आपका कॉमन। ठीक है, ये आ गया क्या आपका कॉमन, रीज़न लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा तीसरा क्या है, पी ओ इक्वल टू सी ओ, पी ओ इक्वल टू क्या आ गया, सी ओ, ये क्या है, रेडाई, है ना, क्या है, रेडाई ऑफ अ सर्कल, है ना। क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका रेडाई ऑफ अ सर्कल, रेडाई ऑफ अ सर्कल। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने आर एच एस कॉन्ग्रेंसी से, ये हमारा आर, ठीक है, ये हमारा एच और ये हमारा एस, है ना। तो हमने क्या करा, हमने बाय रूल ऑफ आर एच एस कॉन्ग्रेंसी से क्या करा, आर एच एस रूल से क्या करा हमने, और कॉन्ग्रेंसी से क्या किया हमने, हमने क्या करा, ट्राइंगल ओ पी ए को क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया ट्राइंगल ओ सी ए से क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा हमने, बाय सी पी सी टी से क्या हुआ, ठीक है, सी पी सी टी से क्या हुआ, एंगल पी ओ ए
एंगल पी ओ ए किसके बराबर हो गया, एंगल सी ओ ए के बराबर हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो जब भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं, क्लास 9 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं स्टूडेंट्स, तो ये वाला एंगल पी ओ ए है ना, पी ओ ए ये वाला एंगल बच्चों, और कौन सा एंगल, सी ओ ए, सी ओ ए ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट से इक्वल हो गए, ठीक है। किससे इक्वल हो गए, कॉन्ग्रेंट से। और मैंने क्या करा, लेट कर लिया मैंने कि एंगल जो पी ओ ए है और जो एंगल सी ओ ए है, इन दोनों को ही मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। इसी तरीके से क्या लेंगे, इसी तरीके से दो राइट एंगल ट्रायंगल और है हमारे पास, है ना। हम क्या करेंगे, सिमिलरली करेंगे, सिमिलरली ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल। दूसरे ट्रायंगल कौन कौन से हमारे पास, ओ सी बी, एक ट्रायंगल लेंगे ओ सी बी, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे कौन सा, ओ सी बी लिख लो, एक मिनट देखो रुक जाओ, ओ सी बी स्टूडेंट, है ना। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है प्यारे बच्चों, दूसरा ट्रायंगल है ओ क्यू बी, है ना। दूसरा ट्रायंगल है ओ क्यू बी, दोनों ट्रायंगल ले लेंगे और सिमिलरली लिख के डायरेक्ट ही प्रूफ कर देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओ सी बी और किससे, ओ सी बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ओ क्यू बी के, ठीक है। किससे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर एच एस से हो जाएगा, है ना, आर एच एस रूल से हो जाएगा। जैसे हमने अब फर्स्ट दो राइट एंगल ट्रायंगल लिए, नीचे के दो राइट एंगल ट्रायंगल लिए हमने, चार राइट एंगल ट्रायंगल थे, तो नीचे के दो राइट एंगल ट्रायंगल लिए तो उससे कॉन्ग्रेंट सिमिलर, जैसे आर एच एस से किया था ना, आर एच एस रूल से किया था, वैसे इसको भी ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास दो एंगल आ रहे हैं, कौन से एंगल आ रहे हैं, एक एंगल ओ सी बी और एंगल कौन सा है, ओ क्यू बी, है ना, और दूसरा एंगल कौन सा है, ओ क्यू बी, है ना। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इनको इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो गए, इसको क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको वाई मान लेंगे, ठीक है, वाई मान लेंगे। इसके बाद देखो क्या करेंगे, है ना, लेट कर लिया, वाई मान लिया इसको, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो देखो ये वाला एंगल मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को, इधर देखना जरा, मैं थोड़ा सा इस वाले कलर से लिखता हूँ। ये वाला एंगल क्या है, थोड़ा सा ब्लैक चॉकलेट कलर, यस। ये वाला एंगल क्या है आपके पास, एक्स। ये वाला एंगल भी क्या लिया हमने, एक्स, है ना, प्रूफ किया कॉन्ग्रेंट करके। ये वाला वाई और ये वाला वाई, फिगर पे ध्यान दीजिए, फिगर पे, ठीक है। तो हमें क्या, हमारे पास क्या है, देखो हमने क्या करा, एक हमारे पास सर है ना, तो हमने क्या करा, हमारे पास जो एंगल आया देखोगे अगर आप ध्यान से, तो क्या क्या चीज़ें आई है उसमें। अगर मैं यहाँ पे लेने बैठूँ, क्या लेने बैठूँ, पी ओ क्यू, है ना। पी ओ क्यू क्या है हमारे पास, पी ओ क्यू एक डायमीटर है, फिगर में देखो, पी ओ क्यू इज़ अ डायमीटर, है ना, पी ओ क्यू इज़ अ डायमीटर, बुक्स अपने साथ रखा करो। पी ओ क्यू एक डायमीटर है ना, ठीक है। अब अगर देखोगे तो लाइन पे कि जितने भी एंगल्स बनते हैं, लाइन के में कितने डिग्री एंगल होते हैं, 180 डिग्री एंगल होते हैं। तो कौन कौन सा, एक तो पी ओ ए है ना, और इसके अंदर कैंसिल आ जाएगा सी ओ ए। लाइन पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, सारे एंगल लिख दो, सी ओ बी, और क्या आ जाएगा आपका क्यू ओ बी, है ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये आपकी एक्स की वैल्यू थी, ये भी आपकी एक्स की वैल्यू थी, ये आपकी वाई की वैल्यू थी, ये भी आपकी वाई की वैल्यू थी, इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। एक्स और एक्स कितना आ गया आपके पास, 2x, वाई और वाई कितना आ गया आपके पास, 2y, इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। यहाँ पे 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस वाई, इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। इसको इससे काट दो, कितना आ गया, 90, है ना। अब x क्या था स्टूडेंट्स आपका, x जो था वो एंगल ए ओ सी था, x था ना एंगल ए ओ सी, है ना। तो x की जगह मैं देखो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैं x की जगह लिख सकता हूँ ए ओ सी, हमने माना था ना ए ओ सी है। और y क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास जो y था वो था हमारे पास बी ओ सी, है ना। ये क्या था हमारे पास, बी ओ सी, इक्वल टू कितना डिग्री था, 90 डिग्री। और अगर फिगर में आप जाकर देखो तो इन दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा, एंगल ए ओ बी बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बनेगा, एंगल ए ओ बी बनेगा, इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। और ये क्या आ गया हमारा प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, और ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया। समझ में आया, इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, कुछ नहीं करना है। चार ट्रायंगल लिए हमने, राइट एंगल ट्रायंगल लिए, और चारों राइट एंगल ट्रायंगल में हमने आर एच एस कॉन्ग्रेंसी लगाया, दो दो का पेयर लेके उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दिए, उनको एक्स मान लिया, दूसरे दो साइड्स के जो राइट एंगल ट्रायंगल उनको वाई मान लिया, और दोनों को एक साथ लिख के हमने अप्रोच से किया और हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा स्टूडेंट, समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।